हमारी एक और दर्शक है आयुषी देवी जी। वो लिखती हैं कि सर आप ये जो YouTube पर वीडियो बनाते हैं और फिल्म सिटी के अंदर भी जाकर वीडियो बनाते हैं कि और वहाँ पर कहते हैं कि इसके अंदर जो है लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, तो क्या ये जो फिल्म सिटी वाले लोग होते हैं, ये जो स्टूडियो वाले होते हैं, ये आपको बुलाते हैं, आपको पैसा देते हैं, तो क्या हम भी अगर यहाँ जाएंगे तो हमें जो है वो काम मिलेगा? तो आयुषी जी और जितने लोग आप लोग सोचते हैं कि मैं स्टूडियो के अंदर जाता हूं या फिल्म सिटी के अंदर जाता हूं, वहां पर वीडियो बनाता हूं, तो ये स्टूडियो वाले या फिल्म सिटी वाले मुझे पैसा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो केवल आप लोगों को जानकारी देता हूं, आप लोगों को बताता हूं कि भाई यहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है, क्योंकि आप लोग कई चीज़ों को जो है असली समझते हैं, क्योंकि फिल्मों की शूटिंग के अंदर कई सारी चीज़ें नकली बनाई जाती है और कई सारी गलत फहमियाँ फैलाई जाती है। जैसे कि यही बात है ना कि फिल्म सिटी के अंदर आप लोगों को काम मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिल्म सिटी के अंदर फिल्मों की शूटिंग होती है, उसमें सेट लगाए जाते हैं और जितने लोगों को बुलाया जाता है उन्हीं लोगों को उसके अंदर एंट्री होती है, चाहे वो फिल्म शूटिंग के अंदर काम करने वाले टेक्नीशियन हो, चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो, या चाहे कोई भी एक्टर हो। ऐसे एक्टर जिनको वहाँ पे नहीं बुलाया गया है तो वहाँ पर आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई। जब उनका काम होता है, शूटिंग होती है, तभी वहाँ उनको बुलाया जाता है। फिल्म सिटी के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी है दोस्तों। आप लोग जब अपनी पर्सनल गाड़ी या कोई किसी भी साधन से जाएंगे तो वो आप लोगों को रोकेगी, टोकेगी, पूछेगी। हाँ, ये बात है कि अंदर गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां के रहवासी हैं, लेकिन वो लोकल है, उनको वो जानते पहचानते, लेकिन आप लोगों को जरूर टोका जाएगा। और बहुत सिक्योरिटी की बहुत ध्यान होती है, क्योंकि फिल्म सिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिससे काफी सारा नुकसान हो चुका है। इसीलिए जो है वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी लगी रहती है। लेकिन जो आप लोग, मैं वीडियो बनाता हूँ इतनी आसानी से वहां पर, और आपको लगता है कि भाई रामा जी जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, काम ढूंढेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। चाहे कोई भी काम करना हो, उसे आप सीखना पड़ेगा, और उसके लिए उसका जो ऑफिस होता है, उसका जो रेंटल हाउस होता है, वो फिल्म सिटी से बाहर ही होता है। खाली जो एक सुभाष घाई का विलिंगवुड है अंदर, है ना, तो वो अंदर है, तो वहां पे लोग सीखने के लिए जाते हैं दोस्त। तो आप लोग काम मांगने के लिए फिल्म सिटी के अंदर बिल्कुल मत जाना, नहीं तो आप लोग वहां धोखे का शिकार होगे, या तो कोई वहां पर आपको पकड़ेगा, उल्टी सीधी बात बताएगा और आपसे 2-5 हजार रुपए वसूल लेगा, जो आपको रिटर्न कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो में बताता हूं कि किस तरह से आप लोगों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए और कैसे मिलेगा काम, इस पे मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो और वहां पे मुझे वीडियो बनाने के पैसे बिल्कुल नहीं मिलते, ये तो आप लोगों के लिए मैं बनाता हूं वीडियो। जैसे कि अभी इस रूम में आया हूं, यहाँ आप जयपुर में हूं, तो इस होटल को मैंने दिखाया आपको, इस कमरे को दिखाया, तो थोड़ी ना मुझे पैसे मिलेंगे यार। पैसे नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, जो अभी आप लोग देने वाले हो। लाइक करके कर दो लाइक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं जयपुर में हूँ और यहाँ पर हमारी एक एड फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसकी वजह से मैं इस आज जो है हवा महल के सामने खड़ा हूँ। तो भाई यहाँ पे रोहित मिश्रा जी जो है वो कमेंट में लिखते हैं कि मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ और मैंने कई सारे जो है बंगाली सीरियल और बंगाली फिल्मों में जो है काम किया हूँ, तो क्या मुझे जो है बॉलीवुड में काम मिलेगा? और अगर काम पाने के लिए मैं इन फिल्मों की जो है क्लिप दिखाऊंगा तो वहाँ मुझे काम आसानी से मिल सकता है। तो रोहित भाई, आप बंगाली फिल्म में काम कर रहे हैं और मैं कई लोगों को नहीं पता होगा कोलकाता में जो फिल्म इंडस्ट्री का माहौल है या फिल्म इंडस्ट्री यूनियन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो यूनियन है वो काफ़ी अच्छी यूनियन है, वर्कर जो काम करते हैं उनके लिए, और जो वहाँ पे काम करने वाले जितने आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी कोलकाता की जो यूनियन है, जो फेडरेशन है, वो बहुत अच्छी है वर्करों और आर्टिस्टों के लिए। इसीलिए वहाँ पर जब भी कोई, मैं भी कई फिल्में वहाँ पर जाने के जो है जाके की है, तो वहाँ के नियम के अनुसार मुंबई से आपको 50% और कोलकाता की जो है 50% लोगों को लेकर काम करना पड़ेगा। इस तरह की जो है वहाँ की नियम है। अब आप कह रहे हैं कि भैया बॉलीवुड का क्रेज़ है, आप यहाँ मुंबई आना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आ सकते हैं। और इसके लिए एक ही उपाय है, जो आपने कहा ना कि यहाँ पर आपकी जो वीडियो क्लिप है वो तो काम आएगी ही आएगी। जब भी आप किसी ऑडिशन में जाएंगे मुंबई में, देखिए अगर आपको काम पाना है तो 100% आपको ऑडिशन देना होगा। ऑडिशन की लिंक आपको कैसे मिलेगी? देखिए फेसबुक होते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके, मैंने किस तरीके के बारे में बताया था कि व्हाट्सअप एक ग्रुप चलता है जिसमें थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं उस ग्रुप को चलाने वाले को, और वो आपकी ऑडिशन की जो है जानकारी वाली, आपकी उम्र के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से आपको वो जानकारी प्रोवाइड
प्रोवाइड कराते हैं और आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट जो है आप ऑडिशन दे सकते हैं। इससे होता क्या है, आपका टाइम बचता है, क्योंकि आप अगर ऐसे ही हर जगह जाते रहेंगे ऑडिशन देते रहेंगे तो आप गिनती में तो 100 ऑडिशन दे पाएंगे, लेकिन कई ऐसे ऑडिशन होंगे जो आपके काम के नहीं होंगे, जहां पे आपको किसी ने नहीं बुलाया होगा लेकिन आप पहुंच गए होंगे। तो इसीलिए जो है काट छांट यानी चुनकर ऑडिशन भेजने वाले लोगों के ग्रुप में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। और अगर आप जब ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको जो है कि आपकी एक्टिंग अगर आपको आती है तो भाई देखिए वो बात ऐसी कि अगर आपने ऑडिशन क्रैक कर लिया तो आपको 100% काम मिलेगा मिलेगा, लेकिन जो आपकी जो वीडियो क्लिप है वो भी काफ़ी काम आएगी। कई लोग मांगते हैं कि आपने उससे पहले क्या काम किया है, तो ऐसी एजेंसी होती है कास्टिंग एजेंसी जो आपकी क्लिप को लेकर वो भरोसा जताती है कि हाँ आप काम कर पाएंगे, तो वो आपको जो है आगे की जो है बॉलीवुड में किसी सीन या किसी भी जो भी काम के लिए वो आपको भेज पाएंगी। खुल गया भाई, तो आ चुका हूँ। हाँ भाई, तो भाई आ चुका हूँ मैं अपने इस कमरे में जो मैंने आपको अभी होटल दिखाया था। काफ़ी बढ़िया कमरा है, देख सकते हो। ये साथ में इसका बाथरूम वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, ये वाला भी है। चलिए यार, तो चलिए आप लोगों के सवाल जो है वो लगातार आ रहे हैं, जवाब देने का सिलसिला शुरू करना है। तो दूसरा जो है कमेंट जो है किया है हमारे, इनका नाम है सलमान खान भोजपुरिया। ये लिखते हैं कि सर मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अभी तक जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। मैं जो है कि फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मुझे काम मिल जाए। तो मैंने सोचा कि चलिए भाई मैं भी इनके बारे में थोड़ा जानकारी निकालता हूँ कि ये क्या प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने इनकी जो है आईडी को जो है वो क्लिक किया और यूट्यूब पे इनकी वीडियो देखा, तो भाई ये शॉर्ट वीडियो जो है वो डाल रहे हैं और वो लिपसिंग वाला जो पहले के चलता था टिकटॉक वगैरह में चलता था तो वही ये डाल रहे हैं। तो भाई देखिए सलमान भाई, इस तरह का अगर आप प्रयास करेंगे तो प्रयास करते ही रह जाएंगे। प्रयास में क्या होता है कि आपको जो है अगर ये जो आप जो वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। और आप ही के जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो या लिपसिंग वगैरह करते हैं, गाने के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो इसे प्रयास बिल्कुल नहीं कहते हैं दोस्तों, इसे तो टाइम पास कहते हैं। प्रयास वो होता है कि कुछ आप यूनिक करें, कुछ अलग करें, कुछ डायलॉग्स अपने ओरिजिनल बोले, दूसरों को डायलॉग पे आप लिपसिंग करोगे तो इस तरह से कोई आगे नहीं बढ़ता। हाँ, इक्का दुक्का लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से जो है इंस्टाग्राम पर और जो है कि यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उनकी कोई ज़्यादा तक जिन तक चली नहीं है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि भाई आप ये जो वीडियो बनाइए लेकिन कुछ अपनी एक्टिंग करके वीडियो बनाइए। मैंने देखा आपके चैनल पर कुछ 1500 सब्सक्राइबर हैं और 700-800 से ज़्यादा जो है आपकी शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है। तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि कोई एक्टिंग, अपनी कुछ एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग करिए, उस पर वीडियो बनाइए। या तो फिर देखिए दोस्तों, आप जो प्रयास ये बता रहे हो ना, इस तरह का प्रयास बिल्कुल नहीं होता है। आप लोगों को मुंबई आना चाहिए, मुंबई आकर यहाँ ऑडिशन देना चाहिए, और नहीं अगर आ सकते हो तो देखो दोस्तों, प्रयास का मतलब ये होता है कि आप अगर आपको एक्टिंग नहीं आती है तो कम से कम किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल में जाकर थोड़ा सीखने का प्रयास करिए। तो वो प्रयास करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार एक्टिंग करना कितना मुश्किल काम है। जब आपको ये पता चलेगा तभी आप इस लाइन में आ सकते हो, वरना क्या होगा कि आप बड़ी मेहनत करके आप लोग यहाँ पर जो है कि माँ बाप का पैसा खर्च करके यहाँ आ जाओगे, और यहाँ आने के बाद अगर कोई आपको एक्टिंग करने का मौका देता है और आपको एक्टिंग आती नहीं है, उसका समय खराब करोगे तो भाई क्या होगा, आपका तो नुकसान ही होगा, लेकिन दूसरे का, जो जिसने आपको बुलाया है, उसका भी नुकसान होगा। देखिए यहाँ पर समय की कीमत होती है, लोग यहाँ पर समय को जो है बेचते हैं, यानी जो है एक एक मिनट यहाँ पर एक मतलब मिनट का भी पैसा लगता है। जब भी किसी की शूटिंग होती है तो वो पैसा बहाता है और उसमें काम करने वाले लोगों को पैसा देता है। तो इसका मतलब है कि आज के समय में कोई भी आपको, यानी अगर आप अपना घटिया एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको 100% जो है चांस नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब वो जमाना नहीं है कि लोग आपको मौका देंगे, या ऐसे बड़े डायरेक्टर होते हैं कि जो आप लोगों को उठा के ले आएंगे, अपनी फिल्म में हीरो बनाएंगे या आपसे एक्टिंग कराएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल। अब लोग मॉडल हो चुके हैं, सीखे हुए लोग आना चाहिए। अब तो एक्टर के एक्टिंग के अलावा भी उसे ड्राइविंग आनी चाहिए, घुड़सवारी आनी चाहिए, तैरना आना चाहिए, है ना, और अच्छा डायलॉग बोलने वाला होना चाहिए। अब आप किसी भी राज्य में रहते हो लेकिन आपकी शुद्ध हिंदी भी होनी चाहिए। तो इस तरह की कोई तैयारी करता है, प्रयास करता है, वही आगे
एक्टिंग लाइन में बढ़ेगा। देखिए मैं सलमान खान जी के जो है ना, ये जो हमारे जो दर्शक हैं उनको भले ये जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप ही में से बहुत सारे लोग हैं ये सोचते हैं कि मुंबई जाएंगे तो एक्टर का काम तो हमें आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि हमारे तो इंस्टाग्राम और जो है फेसबुक पे अच्छे फॉलोवर है, हम में तो बहुत लोग पसंद करते हैं। तो भाई तो ये रूम के बारे में तो मैंने आपको बताया कि भाई बहुत बढ़िया खूबसूरत और बहुत ही बड़ा जो है ना ये रूम है, साथ में एसी और एसी के साथ डबल पंखे, और हाँ मैच वैच देखने के लिए ये भी रहा। लेकिन एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और वो ये है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये देखिए, ये बाहर निकलेंगे तो इस तरह का जो है ये मतलब ये है जो इसका बालकनी है, काफ़ी खूबसूरत है, देख रहे हैं। तो ये बालकनी जो है एरिया जो यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर आप वो चेयर रखा हुआ बैठिए यहाँ से, और यहाँ से जो है पहाड़ों का और खूबसूरत नज़ारों का जो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए इस तरह का नज़ारा है। तो ये है भाई यहाँ का खूबसूरत नज़ारा जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से नज़दीकी जो है हवा महल है, चलो अभी आपको दिखा देता हूँ।